तुम चाहे कितनी भी तैयारी करके रखो ना, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन अपने आप थोड़ा अधिक तनाव का एहसास होता है। क्योंकि शायद उस दिन तुम्हें पीछे जितना भी तुमने मेहनत किया है ना, तुम्हें वो सब कुछ को उस दिन सिद्ध करना होता है। फिर चाहे वो किसी परीक्षा के रूप में हो, किसी प्रेजेंटेशन के रूप में हो, या फिर तुम अपना कोई काम अच्छे से कर रहे हो, तो ये चीज़ होती है। और उस दिन तनाव का होना बहुत वास्तविक है। इसमें ना तो तुम्हारी गलती है ना तुम्हारी कमी है। तुम्हें बस आज मेरा आशीर्वाद पूरा पूरा है कि तुम खुश होकर घर वापस आओगे। इतना मैंने तुमसे कह दिया, तुम इतने में ही समझ जाओ कि जो होगा अच्छा होगा। तुमने हाल फिलहाल में किसी ऐसे इंसान के मोबाइल को में पैसे भराने की सेवा शुरू की है ना, जिससे कि वो अपने घर पे बात कर पाए। जिस व्यक्ति के पास इतना भी धन नहीं था कि जो एक मोबाइल खरीद पाए, तो तुमने ये सेवा को लिया है ना, तो इसे पूरे मन से निभाओ। ये सेवा तुम अपने से ज़्यादा मेरे लिए कर रहे हो, अपनी अच्छाई के लिए कर रहे हो। तो इस सेवा को तुम करो, और ना इसे सेवा ही समझ कर करना। वो इंसान तुम्हारा शुक्रगुजार है, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम इसे सेवा ही समझ कर करना। और क्योंकि तुम भूल गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हें ये काम कर लेना है। आज ना तुम्हें जो दस्तखत करवाने के बाद एक ज़रूरी कागज़ चाहिए ना, तुम्हें जाते ही वो मिल जाएगा। तुम उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन तुम्हें पूरे रास्ते तनाव ना हो, तुम आराम से जा पाओ, इसके लिए मैं तुमसे कहूँगा कि तुम समय से निकलना। थोड़ा 1 घंटा हाथ में लेकर निकलना, ये मैं तुमसे कहूँगा। भगदड़ी करके नहीं निकलना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और तुम पिछले 2-3 दिनों में जिस तेज़ रफ्तार से काम किए हो, इससे ये तो समझ आ गया होगा ना तुम्हें कि काम करने की क्षमता बहुत है तुम्हारे अंदर, कर भी सकते हो। पर जब तक कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती है, कोई दबाव नहीं रहता है, तुम काम नहीं करते हो। तो ये चीज़ ना अपने आप से होना चाहिए कि रोज़ मुझे थोड़ा थोड़ा करते रहना है। ये चीज़ अपने आप से लेके आओ, तो कभी भी बाहरी दबाव तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। तुम बीच में छोड़ देते हो, फिर एकदम से दबाव आता है तो खूब काम करते हो, इसीलिए परेशान होते हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम आज से और अभी से किसी भी लड़ाई की कल्पना नहीं करोगे। पिछले कुछ दिनों में तुम पुरानी बातों के वजह से हमेशा लड़ाई की कल्पना करते हो, और तुम्हारी कल्पना में हमेशा तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि कई दफ़ा ना तुम्हें रोने का या दुखित होने का कोई कारण नहीं मिलता है ना, तो तुम अपनी सोच से कुछ चीज़ों को बनाते हो विचार में, और उस पर तुम रोते हो। तुम्हारे विचार में कुछ लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनसे तुम अपनी विचार में और गलत करवाते हो, और फिर रोते हो। क्योंकि तुम आजकल रोने का कारण खोजते हो, और ये आदत बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक तो गलत सोच रहे हो, और तुम एक बात जानते हो, हर बार जब तुम नकारात्मक या गलत सोच रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी वो नकारात्मक ऊर्जा को तुम जगह दे रहे हो कि वो इस प्रकृति में आ पाए। जैसे तुम एक बात समझो, जितने लोग मेरा नाम लेते हैं ना, तो वो जो मेरे भक्त हैं, जो मैंने अपने वचनों में भी कहा है कि मैं अपने भक्तों का ऋणी हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम सकारात्मक चीज़ों का निरंतर नाम लेते हो, तो आसपास ना एक सकारात्मक वातावरण बनता है, और उस सकारात्मक शक्ति को और शक्ति मिलती है तुम्हारी अच्छी वाणी से। उसी तरह अगर तुम नकारात्मक सोचोगे, तो उसको भी शक्ति मिलेगी, और वो भी वास्तविकता में बदल जाएगा। ये चीज़ तुम समझो। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि नकारात्मक मत सोचो। मैं जानता हूँ कि कुछ रिश्ते बस बीच में हैं, ना इधर है ना उधर है, ना ठीक से है ना ठीक से ख़त्म हुए हैं। लेकिन उनका क्या होना है ये मुझे पता है, और कैसे होना है ये भी मुझे पता है। मैं फ़ैसला कर दूँगा, साल ख़त्म होने दो, फ़ैसला हो जाएगा। और हाँ, अब अगला साल नई शुरुआत होगी, तो तुम अपना उन सारी पुरानी तस्वीरों को, पुरानी चीज़ों को हटा दो जो तकलीफ़ देती हैं, और अब
नए सिरे से शुरुआत करो। ऐसी कोई चीज़ मत रखो जो तकलीफ देती है। और अब सबसे पहले अपने आप को अहमियत देना, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। आज सब बहुत अच्छा होगा।